तरफ तो प्रधानमंत्री मोदी लगातार विपक्ष पर आक्रामक हैं, आपने सुना। दूसरी तरफ धुआंधार तरीके से वो चुनावी मैदान में जुट गए हैं, उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश एक चुनौती है, एक चैलेंज है। 6 बागी विधायकों की बर्खास्तगी के बाद भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संकट खत्म नहीं हुआ है। बागी विधायक कानूनी लड़ाई पर अड़े हैं। विक्रमादित्य बागी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। कांग्रेस के आला नेता किसी तरह सरकार बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन अब अंदर खाने की तलखी खुलकर जुबानी जंग में तब्दील हो गई है। हिमाचल प्रदेश में खेला भी बाकी है। क्या कांग्रेस की दरार आगे बढ़ाएगी तकरार? हिमाचल में बीजेपी को सरकार क्यों गिरती दिखाई दे रही है? क्या विक्रमादित्य के दिमाग में अब भी कुछ चल रहा है? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का संकट फिलहाल तो टल गया है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों में इसका असर साफ झलक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया और 28 तारीख को बजट पास होना था। 28 तारीख को बजट पास होना था। 27 तारीख को स्पीकर के पास जाकर उन्हें धमकाया गया। और देखिए, जिन लोगों ने, जिन काले 6 नागों ने गद्दारी की, वो सड़क रास्ते से नहीं आए। सीआरपीएफ उन्हें मिली, हरियाणा पुलिस उन्हें मिली। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक विधायकों का बड़ा खेमा मुख्यमंत्री से नाराज चल रहा है और ये खेमा कभी भी बगावती रुख अख्तियार कर सकता है। हमारा लोगों का काम है लोगों की सेवा करना। षड्यंत्र रचना हमारे को ना आता है, ना हम करते हैं। और मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं कि हमारे को हिमाचल की जनता ने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। भारतीय जनता पार्टी के 25 विधायक हैं। 25 के बाद 6 कांग्रेस के बागी विधायकों को जो चुरा कर ले गए और 3 जो आजाद उम्मीदवार थे। जब हमारी फाइनेंशियल बजट पास हो रहा था तो वो 6 भी नहीं बैठे हुए थे और 3 भी नहीं बैठे हुए थे, यानी कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाह रहे थे। किस कुंठागत से गए ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि अंत में सत्य की जीत होती है। आज सत्य जीता है। सच्चाई बार बार झूठ से टकराती है, अंत में विजय सच की। इस सारे जो है वो इसके लिए हमको दोषी ठहराने की आवश्यकता नहीं है। दोषी है तो वो है, और आखिरकार उनके विधायक अगर नाराज होकर के उनसे दूर गए हैं, कोई तो वजह होगी। और सरकार बची रहेगी, आपको लगता है 5 साल पूरी करेगी अपने? मुझे तो सिर्फ इतना कहना है, मुझे हालात नहीं लगते हैं। अभी हालात जिस प्रकार के बने हैं और हम नहीं गिरा रहे हैं, और वो गिरेगी तो अपने ही दम से वो गिर जाएगी, अपने ही हालात में गिर जाएगी। उधर विक्रमादित्य सिंह भी बागी विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं और ये मुलाकात सूबे में एक और सियासी खेल का संकेत दे रहे हैं। आदमी विधायक बनकर आता है, चुनकर आता है, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं। जब हम विपक्ष में थे और जयराम ठाकुर की सरकार थी, तब हम कुछ नहीं ऐसा चाह रहे थे, ना इन लोगों को पता था लोगों को कि ये काम नहीं होने। लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, कांग्रेस की सरकार बनाई। अब लोगों की आशाएं जगी थी और लोग चाहते थे कि हमारी ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए। हम भी चुने हुए लोग हैं, हमारी बात भी सरकार सुने। उसमें कुछ विलंब हुआ, कुछ देरी हुई वो निर्णय और फैसले लेने में, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति प्रॉब्लम है। वो है, उसको बैठ के यू हैव टू एड्रेस दोज इश्यूज। यू हैव टू सी कि क्या चाहते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एज हेड ऑफ द स्टेट जो उन्होंने डिसीजन लेना है वो उनके हित में भी होना चाहिए था, उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए थी। और जो चाह रहे थे किसी हद तक, जो उनकी चाह थी कि हमको ये दिया जाए, ये दे, वो दे देते, उसमें क्या बड़ी बात थी। आप सरकार है, बड़ा दिल दिखाओ, सबको साथ लेके चलो, तो आज ऐसी हालात ना होती। जाहिर है कि हिमाचल के सर्द माहौल में सत्ता की लड़ाई गर्म है, लिहाजा विधायकों के रुख को देखते हुए कांग्रेस भी किसी तरह से जल्दबाजी से बच रही है। रातों रात नेतृत्व बदलने की बजाय कुछ दिन इंतजार करने की कोशिश कर रही है। एमएलए से मिलने आए थे कल विक्रमादित्य। कोई बात नहीं, क्या बात है। शासित एमएलए को ये थोड़ा होगा कि हिंदुस्तान के वो नहीं रहे नागरिक, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसी से भी ऑब्जेक्शन नहीं, किसी को मिले। विधानसभा से बर्खास्त विधायक कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही कुछ और विधायकों के विरोध का दावा कर रहे हैं। ठाकुर जी, आप साफ ये कह रहे हैं कि आपने वोट किसी दबाव में नहीं दिया, अपनी इच्छा से दिया और विकास के लिए किया।
हाँ, विकास के लिए किया, और हाँ, कैंडिडेट्स दोनों ने अप्रोच किया मुझे जी। हर्ष महाजन जी ने भी किया, और ये जो दूसरे हैं क्या एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी जी। हाँ, पहली बार मिले थे इनको, तो उतना जिसके ऊपर ज्यादा विश्वास हो, जो बजट लाए, जो हमारा विकास करे, उसी को देंगे ना। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार फिलहाल तो बच गई है और 3 महीने तक कुछ नहीं होगा इसकी भी गारंटी है, लेकिन आगे क्या होगा उसका कांग्रेस को भी शायद अंदाजा होगा। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, शिमला, आज तक। सत्येंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं इस खबर पर। सत्येंद्र, आप लगातार ट्रैक कर रहे हैं, क्या मामला अब शांत हुआ है या विक्रमादित्य की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो रह रहकर किसी न किसी तरीके से सामने आती रहेंगी, यानी टला है, पूरी तरह से विवाद खत्म नहीं हुआ है? सत्येंद्र, लग ऐसा रहा है कि जितनी भी महत्वाकांक्षा है, इस पूरी कहानी के पीछे सूत्रधार कहीं ना कहीं विक्रमादित्य ही है। जिस तरीके से लगातार विक्रमादित्य को मनाया गया, कैबिनेट मीटिंग भी अटेंड की, लेकिन आज सुबह होते होते वो फिर से पंचकुला पहुंच गए और उन बागी विधायकों से मिले। बागी विधायकों से मिलने के बाद दिल्ली चले गए और दिल्ली भी जाकर ये कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ संपर्क में है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि विक्रमादित्य के पास नंबर नहीं है। विक्रमादित्य की महत्वाकांक्षाएं तो हैं, लेकिन विक्रमादित्य के पास नंबर नहीं है। 6 विधायक जो उनके संपर्क के थे, जिनको उन्होंने आगे करके पूरा खेल किया, उनकी सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब विक्रमादित्य को नए सिरे से नए विधायक ढूंढने होंगे, जो फिलहाल उन्हें मिल नहीं रहे हैं। हालांकि दबे पांवों से खबर ये भी आ रही है कि विक्रमादित्य के पास 1-2 विधायकों का समर्थन है, लेकिन वो विधायक जो पिछली फजीहत हुई है उसे देखते हुए विक्रमादित्य के साथ खड़े होने को तब तक तैयार नहीं है जब तक पुख्ता ना हो जाए कि सरकार गिर रही है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी किसी कच्चे खेल में पड़ना नहीं चाहती है। उनको ये साफ हो गया है कि विक्रमादित्य तो चाहते हैं कि सरकार टूटे, लेकिन सरकार तोड़ने के लिए जो नंबर चाहिए होते हैं वो विक्रमादित्य के पास नहीं है। तो दूसरी तरफ चैन कांग्रेस के खेमे में भी नहीं है, डरे सहमे में वो भी हुए हैं। हर एक विधायक के पीछे सीआईडी लगाई हुई है। लेकिन सवाल यह है अंजना कि इन विधायकों को जबरदस्ती आप कब तक रोकेंगी? कहते हैं ना कि जिसको जाना होता है वो तो जाके रहेगा। हालांकि अभी कांग्रेस के धन्यवाद आपका सत्येंद्र। अभी देखिए, मामला ऐसा ही लग रहा है कि पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, टला जरूर है। लेकिन अब आइए आपको सुनाते हैं एक और चेहरा जिसकी चर्चा बार बार हो रही है। प्रतिभा सिंह, जो कि वीरभद्र सिंह की मां है, माफ कीजिएगा पत्नी है, और विक्रमादित्य सिंह की मां है, वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं यहां पर। सुनते हैं प्रतिभा सिंह से आज तक की ये खास बातचीत, वो क्या कह रही है। हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी। मैम, काफी देर तक कल बैठकें भी हुई, आप भी वहां पहुंची, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, आपने बोला कि सब कुछ ठीक हो गया है। डीके शिव कुमार जी ने बोला दैट नाउ ऑल इज वेल। आपको लगता है, आप अध्यक्ष भी हैं यहाँ की कांग्रेस के, आपको लगता है ऑल इज नाउ वेल इन कांग्रेस पार्टी? देखिए, जो जो ग्रीवेंसेस थे, जो जो नाराजगी थी, जो जो बातें थी, वो सभी को उन्होंने टाइम दिया, सबकी ग्रीवेंसेस को सुना। एक एक को बुलाकर डीके शिव कुमार जी ने उनकी बात सुनी और उन बातों को वो अब हाईकमांड के ध्यानार्थ भी लाएंगे। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से भी उनके सामने भी ये सारी बातें रखी है। अब हम ये सोच रहे हैं कि वो उस पर मनन करे, गौर करे और उन इश्यूज को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करे, ताकि हम अगले आने वाले चुनाव का सामना कर सकें। इस सारी परिस्थिति में तब सामने आई जब 6 विधायकों ने बगावत की। क्या ये जो बात उन्होंने रखी, अब जो बगावत सुन के आए, क्या ये पहले से ही आ रहे थे? आपके बात हुई थी? देखिए, जो आदमी विधायक बनकर आता है, चुनकर आता है, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं। जब हम विपक्ष में थे और जयराम ठाकुर की सरकार थी, तब हम कुछ नहीं ऐसा चाह रहे थे, ना इन लोगों को पता था लोगों को कि ये काम नहीं होने। लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, कांग्रेस की सरकार बनाई। अब लोगों की आशाएं जगी थी और लोग चाहते थे कि हमारी ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए,